बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना और भव्य महल थे। प्रजा राजा का सम्मान करती। देखने वालों को लगता कि राजा संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। राजा के मन में हमेशा भय रहता। उसको रातों में नींद नहीं आती। वह मृत्यु से डरता था। एक दिन उसके प्रिय मित्र का अचानक से निधन हो गया। उस घटना के बाद राजा हर समय यही सोचता, यदि एक दिन मुझे भी मरना है तो इस धन, इस राज्य और इस वैभव का क्या होगा। धीरे धीरे उसके मन का डर इतना बढ़ गया कि वह अब रात भर नहीं सो पाता। उसके महल में हर समय वैद्य और पहरेदार तैनात रहते। राजा ने देश विदेश के विद्वानों को बुलाया। किसी ने कहा विशेष यज्ञ कराइए, किसी ने कहा दुर्लभ औषधि खाइए, किसी ने कहा देवताओं की पूजा कीजिए, लेकिन राजा का भय कम नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, यदि कोई आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वे केवल गौतम बुद्ध हैं। अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, राजन, पहले मेरे साथ चलो। राजा उनके साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वे एक पुराने वृक्ष के पास पहुंचे। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, क्या यह वृक्ष हमेशा से ही ऐसा था? राजा बोला, नहीं भगवान, कभी यह एक छोटा सा पौधा रहा होगा। बुद्ध ने कहा, और फिर एक दिन यह सूख भी जाएगा। राजा ने सिर हिलाया। फिर बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पूछा, क्या यह नदी कभी रुकती है? राजा बोला, नहीं, इसका स्वभाव बहते रहना है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन का स्वभाव है चलते रहना और बदलते रहना। राजा अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने पास खेल रहे एक छोटे बालक को बुलाया। उन्होंने उस बालक से पूछा, बेटा, सुबह के बाद क्या आता है? बालक ने कहा, दोपहर। बुद्ध फिर बोले, उसके बाद? बालक बोला, शाम। बुद्ध ने कहा, फिर? बालक बोला, रात। बुद्ध मुस्कुराए और राजा से बोले, क्या कोई ऐसा कर सकता है कि सुबह आए लेकिन शाम कभी ना आए? राजा बोला, यह तो असंभव है। बुद्ध ने कहा, जैसे दिन के बाद रात निश्चित है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु भी निश्चित है। राजा का सिर झुक गया। अब उसके मन में एक और प्रश्न था, यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हें पछताना ना पड़े। राजा ने पूछा, कैसा जीवन? बुद्ध बोले, जिसने हमेशा दूसरों को दुख दिया वह मृत्यु से डरता है। जिसने प्रेम, दया और सत्य का जीवन जिया वह मृत्यु को भी शांत मन से स्वीकार कर लेता है। उसी समय एक वृद्ध किसान वहां आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने राजा से कहा, इससे पूछो, क्या वह मृत्यु से डरता है? किसान मुस्कुराया और बोला, भगवान, मैंने पूरी ईमानदारी से जीवन जिया है। खेत जोते, परिवार का पालन किया और किसी का बुरा नहीं किया। जब मृत्यु आएगी उसका भी स्वागत करूंगा। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, जिस गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं है वह मृत्यु से नहीं डरता, और एक मैं जिसके पास सब कुछ है वह कितना ज्यादा भयभीत है। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारा भय मृत्यु से नहीं बल्कि अपने धन, पद और शरीर से मोह का है।
यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि मृत्यु से भागा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म करके उसका भय अवश्य समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। मृत्यु शत्रु नहीं है, यह केवल यह याद दिलाती है कि समय सीमित है। इसलिए हर दिन ऐसा जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे धन को नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों को याद करें। उस दिन के बाद से राजा पूरी तरह बदल गया था। उसने न्याय पूर्वक शासन किया, गरीबों की सहायता की, हिंसा कम की और प्रजा की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म बना लिया। अब उसे मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वह यह जान चुका था कि अमर शरीर नहीं होता, बल्कि अमर होते हैं मनुष्य के अच्छे कर्म। मित्रों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि गौतम बुद्ध की नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।